Student, now we discuss in your lesson related numerical। जैसा कि आपको पता है 7 न्यूमेरिकल हम बता चुके हैं। 8वें नंबर के न्यूमेरिकल पर हम विचार करते हैं। 8वां नंबर का न्यूमेरिकल कहता है एक गाड़ी का द्रव्यमान यम बराबर दिया है आपका 1500 किलोग्राम, ठीक, 1500 किलोग्राम। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विस्थापन विरामावस्था में लाया जाए, एक्सीलरेशन दिया गया है -1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो गाड़ी द्वारा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको फोर्स निकालना है। यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि फोर्स निकालना है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण है, इसलिए यहाँ पर लगेगा फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? न्यूटन गतिविषयक सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, F इक्वल एम में से, ठीक, प्लेस कर दीजिए, ठीक, 1.7 रिजल्ट देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि घर्षण बल है। ये कौन सा बल है? फ्रैक्शन फोर्स। ऑलवेज क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट कार्य करता है। तो यही हो जाएगा आपका, नेगेटिव चिन्ह आएगा, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, शून्य शून्य मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 17 शून्य शून्य 17 शून्य शून्य 17 पचे 85 के 5 हासिल 8 हो जाएगा। 17 कम 17 8 25, इसका मतलब 2550 न्यूटन। 1 पॉइंट के बाद क्या करते हैं, डेसिमल प्लेस कर देते हैं। आपका ये कौन सा फोर्स आएगा? फ्रैक्शन फोर्स आएगा। ध्यान दीजिए, जिस दिशा में डायरेक्शन चल रहा है उसके जस्ट, जिस दिशा में मोशन हो रहा है उसके जस्ट विपरीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही साधारण है। आपका यम द्रव्यमान दिया है और वेग भी दिया है, संवेग पूछ रहा है, तो P इक्वल होता है आपका एम वी। P इक्वल होता है आपका एम वी, संवेग बराबर होता है P इंटू एम वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या कह रहा है, हम एक लकड़ी के बॉक्स को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 200 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बल लगाकर उसके नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल, देखिए यहाँ चित्र से आप बात समझने का प्रयास करिएगा। ये बॉक्स है, ठीक है, एक फर्श, ये आपका क्या है, एक फर्श है, ये क्या है आपका फर्श है। इस पर कितने न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो? 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक। इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, इसको मोशन करा रहे हो। तो यहाँ बताइए, इसके यहाँ सतह पर कार्य करने वाला फोर्स क्या होगा? अपोजिट फोर्स जो होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार हम कह सकते हैं यह बराबर होगा -200 न्यूटन। ये आपका ये डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी विपरीत डायरेक्शन में कार्य करेगा। किसके नियम से? एक्शन एंड रिएक्शन रूल से। F इक्वल होगा -200 न्यूटन फोर्स। प्रश्न संख्या 3, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान दिया गया है। M1 बराबर दिया है 1.5 किलोग्राम, M2 बराबर दिया है आपका 1.5 किलोग्राम। दोनों विपरीत डायरेक्शन में क्रमशः, जिसका प्रारंभिक वेग U1 दिया है आपका 2.5 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे का वेग दिया गया है U2 बराबर आपका दिया गया है 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए, इसको हम निगेटिव लेंगे, कारण ये इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं। और दोनों ये देखिए आपका ये एक वस्तु हो गया, दूसरा वस्तु ये हो गया। ये दोनों क्या होते हैं, कुछ समय बाद संघट करते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। M1 और M2 ये आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। देखिए वेग समान है, द्रव्यमान समान है, तो पूछ रहा है टकराने के बाद इसका वेग क्या होगा। अंतिम वेग को हम मान लेते हैं v। क्या मान लेते हैं? v। तो टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग लगाते हैं। कौन सा नियम? संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण से क्या लगाएंगे, टक्कर के पहले M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर हो जाएगा। जब टकराते हैं तो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, इसका मतलब M1 प्लस M2 हो जाएगा। और अंतिम वेग को हम किससे लोकेट किए हैं? v से। वैल्यू प्लेस करिए, यहाँ पे देखिए M1 की वैल्यू 1.5 और U1 की वैल्यू 2.5 प्लस M2 की वैल्यू 1.5 और U2 की वैल्यू माइनस है। ध्यान रखना, ये नेगेटिव लिया गया है चिन्ह, चाहे इसको आप नेगेटिव लीजिए, चाहे इसको एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस चिन्ह आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका M1 M2 आपस में रखेंगे 1.5 प्लस 1.5
इंटू भी हो जाएगा। ये देखिए अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये माइनस चिन्ह कर देगा, और ये माइनस चिन्ह करने के बाद ये क्या वैल्यू देगा, 0 कर देगा पूरा वैल्यू, और ये हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। तो भी इक्वल क्या हो जाएगा, 0/3। रिजल्ट आएगा कितना, 0 आएगा। इस प्रकार से टकराने के बाद दोनों एक साथ जब हो जाएंगे तो उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोधनात्मक प्रश्न है जिसको स्वयं हल करने का प्रयास करना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखें तो 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद है। तो यम इक्वल दिया गया है आपका, गेंद का मास दिया गया है 200 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो रिजल्ट देगा 0.2 किलोग्राम। किसकी गेंद है, हॉकी की गेंद है। ये 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। U1 दिया गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। या एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौट आती है। ध्यान दीजिए, जैसे एक गेंद है और गेंद से क्या होती है, जाती है, टकराती है, और टकराने के बाद जैसे गेंद जा रही है, इस डायरेक्शन में गेंद जा रही है, और हॉकी से क्या होता है, इस पर टक्कर होता है। किससे टक्कर होता है, हॉकी से। ध्यान दीजिए, इससे जब टक्कर होता है तो किस वेग से ये वापस होती है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होती है, ये वापस हो जाती है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका प्रारंभिक वेग U1 है, और ये टकराने के बाद इसका वेग क्या हो जाता है, जब ये टकराती है स्टिक से तो इसका वेग, प्रारंभिक वेग चेंज होकर U2 हो जाता है आपका -5 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए, विपरीत डायरेक्शन में कह रहा, आपका प्रश्न ही कह रहा, विपरीत डायरेक्शन में क्या होती है, वापस लौट आती है। इस डायरेक्शन में वापस लौट आती है, वापस लौट आती है। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद को आए संवेग परिवर्तन के परिमाप का परिकलन कीजिए। संवेग परिवर्तन आपको निकालना है, इसका मतलब टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। तो ध्यान दीजिए, अतः कोलिजन के पहले का संवेग निकालते हैं, टक्कर के पहले का मोमेंटम निकाल लेते हैं बच्चों। तो P इक्वल हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणे वेग होता है, m इंटू भी होता है, m इंटू भी होता है। m की वैल्यू कितना है, 0.2 किलोग्राम है, और प्रारंभिक वेग कितना है, 10। तो ये हो जाएगा 2 क्या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आपका हो गया प्रारंभिक इनर्शियल मोमेंटम मिल गया। ठीक, प्रारंभिक। अब इसके बाद क्या करते हैं, टक्कर के बाद निकालते हैं। टक्कर के बाद कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद संवेग निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, इसको इनर्शियल दिए थे, इसको फाइनल कर देते हैं। Pf इक्वल हो जाएगा आपका m, वास्तव में भी कहिए या प्रारंभिक वेग यू कहिए, उससे मत भ्रमित होइएगा। m अंतिम वेग देखिए, जब टकराता है तो इसका अंतिम वेग इसको नाम दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अंतिम वेग हो जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आपका m भी 5, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 इंटू, और वेग का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए, -5 हो जाएगा। ये रिजल्ट देगा 5 गुना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 डेसिमल हम प्लेस करेंगे तो रिजल्ट देगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये आपका हो गया Pf मीन्स फाइनल मोमेंटम, फाइनल संवेग आपको प्राप्त हो गया। Pf इक्वल हो गया आपका 1.0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आपको क्या निकालना, संवेग परिवर्तन पूछ रहा है। तो संवेग परिवर्तन निकालने के लिए अतः लिखेंगे, सो डेल्टा P इक्वल हो जाएगा Pf माइनस Pi। Pf का मतलब ध्यान दीजिए, Pf फाइनल मोमेंटम माइनस इनर्शियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना आया, 1.0 माइनस इनर्शियल मोमेंटम कितना आया आपका 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -1 क्या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हम माइनस वैल्यू प्लेस किए तो माइनस हो जाएगा। ठीक, जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। ठीक, जब ये माइनस लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा है।
चिन्ह का हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका माइनस, और ये आपस में जुड़कर क्या रिजल्ट देंगे 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिए नेगेटिव चिन्ह को हम मेंशन नहीं करते हैं, तो हो जाएगा 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आपका हो गया संवेग परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हुआ, सॉल्व। संख्या 14 पर 14 पर अगर विचार करें, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, यम इक्वल दिया गया आपका 10 ग्राम की एक गोली है, इसको किलोग्राम में बदलिए, 10 डिवाइड बाई 1000, रिजल्ट आपका देगा 0.001 किलोग्राम की एक क्या है, गोली है, जिसका वेग दिया गया है, कह रहा है एक सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। प्रारंभिक वेग दिया गया है u = 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, एक सरल रेखा में क्या कर रही है, ऐसे गोली क्या है, ऐसे चल रही है, किसका कितना वेग है उसका 150 मीटर प्रति सेकंड, उसका द्रव्यमान कितना है आपका 0.01 किलोग्राम। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है एक लकड़ी के टुकड़े से जाकर टकराती है, ऐसे चल रही है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसी से जाकर क्या होती है, टकरा जाती है, ऐसे गोली इससे टकरा जाती है। ठीक, टकराती है तो कह रहा है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है, कितने से टकराने के बाद, ध्यान देना, टकराने के बाद ये कितना समय लेती है, t = 0.03 सेकंड बाद इसका वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, v = क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ध्यान दीजिए, टकराने के बाद 0.3 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो गोली लकड़ी को कितनी दूर तक विभेदेगी या छेदेगी या कितना अंदर तक प्रवेश करेगी, यही निकालना है। इसके अंदर गोली जो है कितने अंदर तक जाएगी, इसी को हमको क्या करना है, परिकलन करना है। और सेकंड नंबर आपको निकालना है, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिणाम को क्या करना है, आपको गणना करना है। तो ध्यान देते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सीलरेशन का पता करना होगा। एक्सीलरेशन पता इसलिए करेंगे क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है a = होता है आपका एक्सीलरेशन बराबर होता है वेग में परिवर्तन v माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। ठीक, तो देखिए अंतिम वेग क्या हुआ, 0 हुआ, और प्रारंभिक वेग कितना था, 150 था, डिवाइड बाई 0.03, यहाँ से रिजल्ट लेंगे तो ये आपका देगा 150 डिवाइड बाई 0.03, डेसिमल आप अगर काटोगे तो 2.0 आपका क्या होगा, ऊपर इंक्रीज कर जाएगा, ये देगा आपका -5000 क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से एक्सीलरेशन आपका पता चल गया -5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब लगाएंगे हम मोशन इक्वेशन नंबर कौन सा प्लेस करेंगे, सोचकर बताइए कौन सा प्लेस किया जाए बच्चों। आप प्लेस कर दीजिए अंतिम इक्वेशन प्लेस करेंगे। v² बराबर होता है आपका u² + 2as। ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया बच्चों, आ गया ना। इक्वेशन नंबर 3 हमने इस्तेमाल किया है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या है, 0 है, और प्रारंभिक कितना है आपका 150 दिया है। ठीक, +2 एक्सीलरेशन देखिए नेगेटिव दे रहा है, -5000 × s। यस यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड करनी है। तो यस इक्वल हो जाएगा आपका 150 स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह ये देगा, और माइनस से भाग लगाएंगे तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10,000। इसको अगर आप हल करें तो 15 225 होता है आपका, और 2 0 आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिवाइड बाई कितना 10,000। 2 0 आपके कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट आपका हो गया 2.25 क्या
मीटर। कितना दूरी ये प्लेस करेगा, ये गोली इस गुटके के अंदर कितना दूरी तय करेगा, 2.25 मीटर दूरी क्या करेगा, तय करेगा। एक आंसर ये आ गया आपका, एक आंसर ये आ गया। फिर आपका कह रहा है बताइए बल के परिणाम की गणना करना है। किसकी गणना करना है, बल के परिणाम निकालना है। फोर्स के लिए कौन सा नियम लगाएंगे, न्यूटन का द्वितीय नियम लगाएंगे। यह बराबर होता है एम में, ठीक। एम की वैल्यू कितना आया था, 0.01 किलोग्राम। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, 5000 आया है। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, रिजल्ट देगा आपका 50 हो जाएगा आपका। निगेटिव डायरेक्शन आएगा, इतना न्यूटन का फोर्स कार्य करेगा, ठीक। इस प्रकार से आपके दो आंसर आ गए, एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। 15 पर, जिसमें आपका एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया गया है 1 किलोग्राम। देखिए 1 किलोग्राम की एक वस्तु है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये u1 वेग से क्या कर रहा है, चल रहा है। और दूसरा एक जो लकड़ी का गुटका है वो स्थिर है, उससे जाकर ये जिसका द्रव्यमान है m2 और ये स्थिर है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। u2 का मान 0 होगा। u1 आपका दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे आकर टकराते हैं, फिर दोनों एक ही रेखा में क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो दोनों एक साथ हो लेते हैं, दोनों एक साथ हो लेते हैं। तो कह रहा है इसका वेग, आप अंतिम वेग बताइए। तो अंतिम वेग को हम मान लेते हैं, संयोजन का अंतिम वेग क्या मान लेते हैं, v। तो संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। अतः संवेग संरक्षण से हम लगाते हैं, आपका संवेग संरक्षण का नियम कहता है कोलिजन के पहले का संवेग और कोलिजन के बाद का संवेग। बिफोर द कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा। ध्यान दीजिए संयुक्त आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। m1 की वैल्यू 1 है, u1 की वैल्यू कितना है 10, m2 की वैल्यू कितनी है 5, u2 की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि विरामावस्था में था। m1 आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 5, v की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 10 इक्वल हो जाएगा आपका 6v, तो v इक्वल हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 6, सब कर लेते हैं 5/3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होंगे, आपका कोलिजन के बाद क्या होगा, ये गति करेगा। फिर आपका क्वेश्चन इसी में कर रहा है कि कोलिजन के पहले संवेग ज्ञात करिए। कोलिजन के पहले का संवेग ये है, अगर यहाँ देखा जाए संघट्ट के पहले, संघट्ट के टक्कर के पहले का संवेग अगर निकालें तो P1 बराबर आपका हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 × 10 प्लस ये हो जाएगा 0, मीन्स 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का संवेग होगा। और टक्कर के बाद का संवेग अगर निकालना हो तो P2 बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू अंतिम वेग क्या है v। प्लेस कर दीजिए, m1 m2 की वैल्यू 1 + 5 हो जाएगा और v2 की वैल्यू अभी हम v की वैल्यू पाए हैं 5/3। प्लेस कर दीजिए, ये 5 × 1 = 6 हो जाएगा, 3 × 6 यह कैंसिल होकर आएगा 2, 5 × 10। इसका मतलब ध्यान दीजिए टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग समान आया कि नहीं आया। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। करते हैं 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, m बराबर आपका दिया गया कितना किलोग्राम, 100 किलोग्राम, ठीक। एक समान त्वरण से क्या होता है, चलता है 6 सेकंड में। टाइम दिया गया आपका 6 सेकंड, कितना सेकंड, 6 सेकंड में। उसका वेग जो है प्रारंभिक वेग u1 उसका दिया गया 5 मीटर प्रति सेकंड से चेंज होकर क्या हो जाती है, ये u2 बराबर हो जाती है आपका 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। कितने मीटर, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो कह रहा है आप संवेग परिवर्तन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, संवेग परिवर्तन, संवेग की गणना करिए वस्तु के पहले और बाद के संवेग। तो वस्तु के पहले का संवेग P1 कहते हैं, जिसका नाम देंगे P इक्वल हो जाएगा mv1, mu1 नाम देंगे। तो m की वैल्यू कितनी है 100 किलोग्राम और u1 की वैल्यू कितनी है 5। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 500 क्या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऐसे P2 निकालिए, P2 निकालोगे तो m इंटू u2 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 100 किलोग्राम और u2 की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 800 क्या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। फिर कह रहा है फोर्स निकालिए। आपको पता होना चाहिए न्यूटन गतिविषयक द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ आपका क्या कहता है, चेंज ऑफ द मोमेंटम
जो होता है विथ टाइम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। सो एफ इक्वल होता है आपका डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी, P2 माइनस P1 हो जाएगा, डिवाइड बाई डेल्टा टी। P2 की वैल्यू कितनी दी गई है 800 माइनस P1 की वैल्यू 500 डिवाइड बाई समय कितना दिया गया 6 सेकंड दिया गया है। प्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 300 डिवाइड बाई 6 56 30 50 न्यूटन फोर्स आएगा। कितना न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इस प्रकार से आपके 3 आंसर, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये। नंबर 10 कह रहा है 10 किलोग्राम की एक क्या है घंटी जो 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। ये देखिए, ये आपकी घंटी है, ये क्या है, एक घंटी है। कितनी मीटर की ऊंचाई से गिराई जा रही है, 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से। कितने सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से क्या किया गया, इसको गिराया गया नीचे के डायरेक्शन में। तो कह रहा है जब ये फर्श से टकराती है तो संवेग स्थानांतरण का मान ज्ञात करना है, कितना संवेग में परिवर्तन होगा। तो ध्यान दीजिए, जब इसको छोड़ा जाएगा इस घंटी को, तो उस समय वेग क्या होगा, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। और जब ये टकराएगा तो उसका अंतिम वेग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा v की वैल्यू क्या होगा। अतः हम निकालते हैं, सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा देते हैं। तो v इक्वल हो जाएगा आपका u इक्वल प्लस 2gs। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू हमको निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस 2g की वैल्यू 10 दी गई है, और s की वैल्यू कितनी है, कितनी सेंटीमीटर से ये रन करके आ रही है, 80 सेंटीमीटर, मीन्स 0.8 प्लेस करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू प्लेस करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 16, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका रूट स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये देगा 4 क्या मीटर प्रति सेकंड से क्या होगी, पृथ्वी से आकर टकराएगी। तो संवेग स्थानांतरण निकालना है। अतः डेल्टा पी बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1। तो P2 की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, P2 मीन्स हो जाएगा m इंटू v माइनस m इंटू u प्लेस किया जाएगा। ये प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग क्या है, v है। तो m की वैल्यू कितनी दी गई है, m कॉमन हो जाएगा आपका, तो v माइनस u हो जाएगा। और v की वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, v की वैल्यू आया है 4, माइनस u की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से डेल्टा p आपका पता चल गया। m की वैल्यू कितना दिया गया आपका 10 इंटू 4 मीन्स हो जाएगा 40 क्या किलोग्राम प्रति सेकंड, सॉरी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन। ये प्रश्न संख्या रहा 18, प्रश्न संख्या कौन सा रहा 18। कुछ प्रश्न और इसमें बचे हुए हैं जो कि अतिरिक्त प्रश्न है, उसको आप प्रयास करिएगा, नहीं तो आपको अगर दिक्कत होगी तो उसको आप हमारे पास मैसेज करिएगा, उसका भी वीडियो हम बना लेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से अध्याय संख्या 9 पूर्ण रूप से हम क्या कर लेंगे, रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके।